क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों कल का लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद आया होगा। जो पेप सर ने भी पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था, उसमें कंबाइन था। तो आज वो लेक्चर होगा जिसमें पार्ट 2 होगा। तो थोड़ा सर आज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तो बताना है तुमको कैसा लगा। और केवल नीट प्लस और यूपी बोर्ड्स और नॉलेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कोई सा भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं इन्हें पढ़कर। अगर हम पे नॉलेज होती है तो हम कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि नीट ही क्लियर करें, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसे हम क्लियर कर सकते हैं और नॉलेज भी बहुत गेन होती है। तो ऐसे अगर हम एक आदमी को पढ़ेंगे फिर दूसरे आदमी को पढ़ेंगे तो हमें रिमाइंड होती चली जाती है बातें, तो और भी ज़्यादा ध्यान पे आती जाती हैं। तो पहले सर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो आज पढ़ाएंगे सर आधुनिक परिभाषा किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। तो और मैं ही पढ़ाऊंगा क्या होता है, पहले सर का पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले सर हैं, हमने ही उनसे ज्ञान सीखा है। तो पहले वो पढ़ाएंगे फिर उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन। दूरवन गुणक या प्रकाश सक्रिय या इसी को अपन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दूरवन गुणक बोलते हैं। दूरवन गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या कहलाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसको पानी में डालने पर, जल अपघटन करने पर वो ऐसा किसी कंपाउंड का निर्माण करता है। देखो या तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन या आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, या फिर कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं होते हैं, लेकिन उनका जल अपघटन करने पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है ही है। साथ में ये भी लिख लेंगे कि या वे यौगिक जो जल अपघटन पर, मतलब हाइड्रोलाइसिस पर प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अच्छी खासी परिभाषा बन गई। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। लिखते रहिए साथ में बेटा। कुल मिला के बात यह बेटा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो वो किरेल कार्बन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए बेटा, किरेल कार्बन। अगर वो किरेल कार्बन रखेगा तभी तो वो ध्रुवन गुणक होगा, तभी तो प्रकाश सक्रिय होगा। तो पहले आपको ढूंढना है किरेल कार्बन, ठीक है। फिर उसके अंदर दो या दो से अधिक OH ग्रुप होने चाहिए, तभी पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा। तो उसमें 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक उसके अंदर OH समूह होने चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक OH समूह। और एक तीसरा पॉइंट ये होगा कि उसके अंदर या तो एल्डिहाइड समूह हो, या एल्डिहाइड समूह हो, या कीटोन समूह भी होना चाहिए। तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो कार्बोहाइड्रेट करेगा। मैं काम करता हूं, आपके सामने 4-5 कंपाउंड लेता हूं, आप पहचानिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन सा वाला तीनों के अंदर फुलफिल हो रही है। देखो किरेल कार्बन पहचानना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको ऐसा कार्बन ढूंढना जिसके ऊपर लगे 4 ग्रुप अलग हो, वो किरेल कार्बन हो जाएगा। फिर आपको देखना कि उसके अंदर 2 या 2 से अधिक OH समूह भी होना चाहिए। फिर देखना कि उसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होना चाहिए। मैं 4 कंपाउंड लूंगा, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट होगा, वो कौन सा होगा आप पहचानेंगे। एक मैंने लिया CH3CHOH और CHO, एक लिया CH3CHOH CHOH और CHCOOH, ठीक है। एक लिया CH3CHCHO OH CHO और CH2OH, और एक मैंने लिया CH3CO CH3 और CHO। ये 4 कंपाउंड में बेटा आप मुझे बताइए, इसमें किरेल कार्बन तो है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बेटा ये OH ग्रुप इसमें 2 नहीं है, एक ग्रुप ही है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। काश इसमें 2 OH होते तो ये कार्बोहाइड्रेट होता, पर नहीं बेटा, एक ही OH है। 2 या 2 से अधिक OH होने चाहिए थे, नहीं है कार्बोहाइड्रेट। इसमें किरेल कार्बन तो 2 पड़े हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी 2 पड़े हैं इसमें, पर इसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं बल्कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। यहां पे आइए, किरेल कार्बन भी है, 2 OH ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसको तुम बोलते हो ग्लिसरल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड नाम सुना आपने, वो यही है सरलतम कार्बोहाइड्रेट बेटा, दुनिया का सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता है ये। इसमें भी किरेल कार्बन तो है, एल्डिहाइड समूह भी है, लेकिन हाइड्रोक्सी समूह नहीं है इसके अंदर, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट। तो वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए।
पूरी क्लास में। तो पढ़ते हैं फिर क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा क्या होती है। प्रकाश सेकेंडरी यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे यौगिक जो जल गठन कर प्रकाश सेकेंडरी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, है ना। प्रकाश इस यहाँ लिख रहा ध्रुवण घूर्णन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश आता है तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश सेकेंडरी ऑप्टिकल, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव। तो एल्डिहाइड यानी कि जल गठन का मतलब कहते हैं जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, तो उसे जब हम जल गठन कराएंगे तो मेनली किन किन चीजों में टूट सकता है, टूटना चाहिए कीटोन में या तो फिर केटियन में या फिर एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के कई तरीके हो सकते हैं हमारे। नंबर 1 होता है कायरल कार्बन। कार्बोहाइड्रेट में हमें सबसे मेन चीज जाननी होती है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है कि जैसे कार्बन है तो इसके ऊपर एक H हो गया, ये हो गया Cl हो गया, और ये OH हो गया, और ये क्या हो गया COOH। तो इसे हम क्या, इस कार्बन में क्या है, सारे जो समूह है वो सारे अलग डिफरेंट है ना, तो इसे हम क्या करेंगे कायरल कार्बन, है ना। तो 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह होने चाहिए, और एल्डिहाइड या फिर कीटोन उपस्थित जरूर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद में इतना पढ़ो, फिर आगे सर एक कार्बन से अटैच चारों जो चार ग्रुप होने चाहिए जो वो क्या हमारे डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, है ना। और क्या बता 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने चाहिए। 2 मैंडेटरी है ना, 2 होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए या फिर एल्डिहाइड होना चाहिए। तो देखते हैं फिर सबसे पहले देखते हैं यहाँ CH3 ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ये ग्रुप अलग है, यानी कि यहाँ पर H मान लो। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन एक हो गई हमारी कंडीशन पहचानने की भली। अब क्या देखते हैं हम, 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह। तो इसमें क्या है, एक समूह है, तो ये क्या है, नहीं हो सकता, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। अब इसे देखते हैं, पहले इस वाले कार्बन को देखते हैं, फिर इसके वाले बाद में ये वाले कार्बन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ पर ये H हो जाएगा, इस वाले को हटा के यहाँ H हो जाएगा, और ये वाला पूरा अलग है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने चाहिए। तो मगर वो यहाँ पर नहीं है, और न ही यहाँ पर कीटोन है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला है नहीं। अब यहाँ से देखते हैं, ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि ये अलग है पूरा, और ये भी अलग है, ये भी अलग है। चारों समूह क्या है इसके, अलग अलग है, मगर यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह नहीं है उपस्थित, तो वो भी क्या है, नहीं हो सकता। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो कायरल कार्बन तो ये उपस्थित है, और यहाँ एक ये हाइड्रोक्सी समूह, एक ये है, तो यहाँ पे कितने डाइहाइड्रोक्सी समूह, 2 हो गए, यानी कि मैंडेटरी कितने थे, 2 थे। अगर एक होता तो वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, कीटोन उपस्थित है, तो ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर समझ में आ चुका है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू, धन्यवाद।